आरआरबी एनटीपीसी के लिए कौन सा जोन आपके लिए सेफ जोन हो सकता है, यही बात आपका अगर घूम रहा है आपके अंदर, ठीक है। तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए वैकेंसी अगर ज्यादा है कोई भी बोर्ड में, तो उसमें अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका डिसीजन भूल हो सकता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वैकेंसी को देखना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप का ट्रेंडिंग को देखना पड़ेगा एंड पार्टशीट कंपटीशन को देखना पड़ेगा। इस तीनों जो विषय है उसको एनालिसिस करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सही बोर्ड ढूंढना पड़ेगा। अगर ये पूरा काम अगर नहीं करते हैं, तो अगर आप रैंडमली फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको गलती हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत, आप सभी को वेलकम करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल SSTSC में। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका अगर वैकेंसी के हिसाब से अगर रैंकिंग हम देखते हैं तो कोलकाता बोर्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, मुंबई में सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी है, भुवनेश्वर में थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी है एंड फोर्थ हाईएस्ट वैकेंसी है बिलासपुर में, फिफ्थ हाईएस्ट वैकेंसी है अहमदाबाद में, ठीक है, सिक्स हाईएस्ट गुवाहाटी में। लेकिन आप देख सकते हैं पार्टशीट कंपटीशन का अगर हम बात करते हैं तो जम्मू श्रीनगर सबसे कम पार्टशीट कंपटीशन है, चेन्नई है सेकेंड रैंकिंग में। लेकिन इधर में देखिए चेन्नई का अगर वैकेंसी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो चेन्नई का रैंकिंग है 9, लेकिन पार्टशीट कंपटीशन में चेन्नई का रैंकिंग है सेकेंड में, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट आपको देखने के बाद आपको और अच्छा लगेगा, क्या है, इधर में फॉर्म फिलअप का अगर ट्रेंडिंग आप देखते हैं तो कोलकाता बोर्ड में फॉर्म फिलअप का ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स ज्यादा फॉर्म फिलअप करने के लिए चूज कर रहे हैं कोलकाता बोर्ड को, ठीक है। तो इसके लिए ये जो पार्टशीट कंपटीशन आप देख सकते हैं जम्मू श्रीनगर में पार्टशीट कंपटीशन क्या है 110। इसका मतलब क्या है, एक सीट के लिए 110 स्टूडेंट्स जो है वो फाइट करेगा। चेन्नई बोर्ड में एक सीट के लिए 142 स्टूडेंट्स फाइट करेगा, कोलकाता बोर्ड में 143 फाइट करेगा एक सीट के लिए। लेकिन अगर कोलकाता में फॉर्म फिलअप का ट्रेंडिंग ज्यादा है तो अभी जो बचा हुआ दिन है उसमें कोलकाता बोर्ड में और ज्यादा फॉर्म गिरेगा। उसका मतलब क्या है, पार्टशीट कंपटीशन जो है और ज्यादा इसका जो रैंकिंग है डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा। नीचे का मतलब क्या है, एक सीट के लिए ज्यादा स्टूडेंट्स लड़ेगा, ठीक है। तो कोलकाता बोर्ड में अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, उसमें आपका पार्टशीट कंपटीशन जो है इंक्रीज होगा, वो एक सीट के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फाइट करेगा, ठीक है। तो कोलकाता बोर्ड आपके लिए सेफ नहीं हो सकता है अगर आप कोलकाता बोर्ड को चूज कर रहे हैं तो। लेकिन आपका लिए कौन सा बोर्ड सही होगा यही आपको अभी मैं बताने वाला हूं। उसके लिए आपको दोनों पॉइंट के मैं पहले दिखाऊंगा। देखिए चेन्नई बोर्ड में आपका पार्टशीट कंपटीशन क्या है 142 एंड चेन्नई बोर्ड में अगर हम देखते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप के हिसाब में चेन्नई बोर्ड में हम देखते हैं तो 1 लाख भी फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो चेन्नई बोर्ड में अभी जो बचा हुआ दिन है इसमें अगर 10,000 20,000 फॉर्म गिरेगा उसके बाद भी चेन्नई बोर्ड आपके लिए सेफ हो सकता है। तो मेरा ख्याल से देखिए दोस्तों, जो टॉप बोर्ड आप जो चूज कर सकते हैं जिसमें पार्टशीट कंपटीशन जो फॉर्म फिलअप का ट्रेंडिंग है, जो बचा हुआ दिन है उसमें फॉर्म फिलअप होने के बाद भी पार्टशीट कंपटीशन ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, उसके लिए आपका जो 5 बोर्ड चूज करना पड़ेगा। पहले एक बोर्ड का मैं नाम लूंगा, वो है मुंबई बोर्ड आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है भुवनेश्वर बोर्ड, आरआरबी भुवनेश्वर आप चूज कर सकते हैं, बिलासपुर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। चेन्नई बोर्ड जो है आप चूज कर सकते हैं एंड बेंगलोर बोर्ड जो है बेंगलोर आरआरबी बेंगलोर उसको भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जो बचा हुआ दिन है उसमें फॉर्म फिलअप होने के बाद भी उसी बोर्ड में वैकेंसी ज्यादा नहीं होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, चेन्नई आरआरबी चेन्नई बोर्ड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, भुवनेश्वर बोर्ड आरआरबी भुवनेश्वर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिलासपुर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अहमदाबाद बोर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। ये बोर्ड अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो जो बचा हुआ दिन है उसमें फॉर्म फिलअप होने के बाद भी पार्टशीट कंपटीशन ज्यादा होने का चांसेस नहीं रहेगा। एंड बाकी जो पॉइंट बचा हुआ है कि आपको कौन सा जो रैंकिंग देना है, कौन सा आप जो चॉइस जो चारों पोस्ट निकल के आया है, कौन सा पोस्ट को आपको चॉइस फिलिंग में पहले रखना पड़ेगा, कौन सा को किसको लास्ट में रखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्या है, देखिए पहला जो दोनों पोस्ट है, ठीक है, पहला जो दोनों पोस्ट है, पहला पोस्ट जो है चीफ कॉमर्शियल काम टिकट सुपरवाइजर एंड दूसरा जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर। ये दोनों पोस्ट में अगर आप देखते हैं, ठीक है, इसमें ग्रेड पे इनिशियल पे जो है दोनों पोस्ट में ज्यादा है। लेकिन ये दोनों पोस्ट के अंदर में स्टेशन मास्टर जो पोस्ट है इसमें आपका CBAT
जो साइकोलॉजी वाला टेस्ट है वो हो रहेगा, ठीक है। एंड ये जो पोस्ट है इसमें चीफ कॉमर्शियल काम टिकट सुपरवाइजर, ये दोनों पोस्ट के अंदर अगर कंपेयर करते हैं हम, तो पहला वाला पोस्ट पेपर सीरियल नंबर 1 जो पोस्ट में है, इसको आपका ज्यादा इसका जो पोस्ट है इस पोस्ट का प्रेफरेंस ज्यादा आगे आएगा, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग में पहला चीफ कॉमर्शियल क्लर्क रखिए, उसके बाद स्टेशन मास्टर पोस्ट रखिए। एंड जो तीनों पोस्ट बचा हुआ है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये तीनों पोस्ट के अंदर ये जो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अलाउंस, डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंस, जैसे कि लोको पायलट का जॉब में डिफरेंट अलाउंस आपको दिखने को मिलेगा, तो ये जो पोस्ट है इसमें भी ज्यादा अलाउंस आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका जो सैलरी है अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर सैलरी को अगर बात करते हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर को आप 3rd रैंकिंग में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सैलरी से ज्यादा कोई भी एक जगह के बैठ के काम करना अगर पसंद है, ठीक है, ज्यादा अगर आपको ये जो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर एक जो पोस्ट है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको अगर पसंद नहीं है, तो ये जो 4 और 5 नंबर जो सीरियल नंबर है इसको आप आगे रखिए, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर को आपको बाद में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप चॉइस फिलिंग करिएगा तो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।